तो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। हम आ चुके अपने चैनल में वापस। और व्हाट इफ गोकू रेज्ड बाय विश के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह से सेल मैक्स रिवॉर्न हो जाता है और उसके लाइफ फोर्स से ही पूरी की पूरी दुनिया के लोग, हर एक पर्सन इफेक्ट होता है और उसमें से कुछ ही लोग सरवाइव कर पाते हैं। तो हम देखते हैं सभी के सभी नॉर्मल ह्यूमन बींग्स मारे जा चुके होते हैं, सभी बिना लाइफ फोर्स के होते हैं। उनमें से हम देखते हैं कि गोकू और ब्रॉली भी बहुत ही हैवी प्रेशर महसूस करते हैं, वहाँ पर सरवाइव कर जाते हैं। वेजिटा भी बहुत ही हैवी प्रेशर से आता है और वह उसे लगता है कि वह वॉशिंग मशीन में घूम रहा हो, पर वह कॉन्शियसनेस से आ जाता है और वह सरवाइव कर जाता है। पर रेडिट्स और नापा सरवाइव नहीं कर पाते हैं एंड दे गॉट डेड। हम देखते हैं कि रिवॉर्न हो चुका है सेल मैक्स का। तभी वीरस कहता है इंटरेस्टिंग, विश किसी के लाइफ फोर्स, किसी के पावर से उसने बिना फिंगर लिफ्ट किए पूरे अर्थ के ह्यूमंस को डेड कर दिया है। तभी वीरस कहता है कि इसने तो पूरे प्लानेट को ही डिस्ट्रॉय कर दिया कुछ सेकेंड में। तभी वीरस कहता है हाँ लॉर्ड वीरस, पर मुझे कोई भी मेलिस पावर सेंस ही नहीं हो रही है, क्या यह एक गलती हो सकती है? तभी वीरस कहता है नहीं विश, मुझे भी सेंस नहीं हो रहा है, पर यह हुआ कैसे है? तभी हम देखते हैं कि गोकू अपनी फिस्ट को क्रंच करता और कहता है कि इस अर्थ का फूड बहुत ही अच्छा था, मैं उसको ख़त्म कर दूंगा जिसने भी यह किया हुआ है। तभी वीरस इस बातों पर इंटरेस्ट नहीं लेता है, पर जब वह फूड का सुनता है तो वह भी उसका इंटरेस्ट खींच लेता है। और हम देखते हैं कि यहाँ गोल्डन कूलर वह अर्थ के एटमॉस्फेयर से बहुत ही दूर होता है, तभी उसे प्रेजेंस फील नहीं होती है उसके डैड की। वह समझ जाता है कि अर्थ में कुछ गलत तो हो रहा है, वहाँ कुछ वियर्ड ज़रूर है। वहीं हम देखते हैं कि वेजिटा अपनी नम आँखों से खड़े होकर रेडिट्स और नापा को देखता है जो कि मर चुके होते हैं। उसे इतना अफेक्ट नहीं होता, पर उसने इतने सालों तक अपने बचपन से लेकर आज तक की ज़िंदगी को उन्हीं के साथ जिया था और 2 सालों में उसने पूरी ट्रेनिंग में उनके अपना सब कुछ सीखा हुआ लगा दिया था और वो चाहता था कि वह किसी तरह से सरवाइव करे। और वह मन में कहता है अगर तुम दोनों ने किसी तरीके से सुपर सेन को अचीव कर लिया होता तो शायद आज तुम भी जिंदा होते। तभी वेजिटा अपने एनर्जी ब्लास्ट से 2 ग्रेव बनाता है और कहता है व्हाट इज़ डन इज़ डन। अब हम देखते हैं दूसरी ओर ब्रॉली के पेरेंट्स जो कि उसे अडॉप्ट किए थे ह्यूमन बींग्स, वो मर चुके थे। ब्रॉली गोकू पर गुस्सा भी इसलिए था क्योंकि वह उस प्राइज़ मनी से उनके लिए फार्म बनाना चाहता था। अब वह उनकी एग्जिस्टेंस को ही महसूस नहीं कर पा रहा था। ब्रॉली बहुत ही ज़्यादा रेस से भर जाता है, उसके हर एक पार्ट एक एनर्जी को फ्लो करते हैं। उसके ओवरवेलमिंग एनर्जी पूरे वेदर को चेंज कर देती है। वहाँ पर आसपास सभी कुछ डिस्ट्रक्ट होने लगता है। हम देखते कि वहाँ गोकू और विश खड़े होते हैं, वह यह सब देख रहे होते हैं। वह देखना चाहते थे कि ब्रॉली कितना ज़्यादा रेस से स्ट्रांग हो सकता है और वह उसे रोकना भी चाहते थे, पर उन्होंने इंतज़ार किया। पर ब्रॉली की बॉडी उसे इतना कीप अप नहीं कर पाई और वह बहुत ही ज़्यादा पावर से भरा हुआ था, जिसके कारण वह अनकॉन्शियस हो चुका था। और थोड़ी देर बाद वह अपनी नीज़ में आ जाता है। गोकू उसके पास जाता है और उसे उठाकर फार्म हाउस के अंदर ले जाता है और उसे वहाँ पर सुला देता है और कहता है मेरे दोस्त मुझे माफ़ करना, यह माफ़ी मैं बाद में मांगूंगा, अभी तुम आराम करो। तब तक वहाँ पर वेजिटा भी पहुँच चुका होता है। वेजिटा भी रेस से भरा होता है और वह कहता है हू डिड दिस, पहले वेजिटा प्लानेट और अब यहाँ भी, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वहीं हम देखते हैं कि कूलर भी अपने फादर की प्रेजेंस को फील करते हुए किसी तरीके से आ जाता है और वह एंटर करता है सेल मैक्स के बिसाइड में। उसके बाजू में आकर ही वह खड़ा हो जाता है। उसका मुंह खोला का खुला रहता है और वह देखता है कि यह कुछ और ही है। ऐसा नहीं कि वह अपने फादर से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उसके लगाव ने उसे खींच के ले आया। वह बस देखना चाहता था कि उसकी एंटायर रेस में कोई ज़िंदा है या नहीं। तभी वह सेल मैक्स से कहता है हे तुम किस रेस से बिलोंग करते हो? मैंने किसी भी रेस में यह नहीं देखा है कि किसी के पास इतने ज़्यादा फिजिकल फीचर्स हो। तभी सेल मैक्स कहता है मैं बहुत सारी रेसेस से बिलोंग करता हूँ,
पर मुझे तुम्हारी एनर्जी फेमिलियर लगती है। सेल एक्स को यह फेमिलियर इसलिए लगती है क्योंकि उसके पास होता है वेजिटा, गोकू, ब्रोली का डीएनए, साथ ही होता है माजिन बू की एनर्जी, उसका डीएनए और किंग कोल्ड का भी ब्लड, जो कि उसके ब्लड में घोल रहा होता है और वह उसे महसूस कर पाता है, इसलिए वह ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं कि वीरस, वेजिटा, विस और गोकू वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ सेल एक्स होता है। सेल मैक्स को उनकी प्रेजेंस पहले ही महसूस हो जाती है, तो वह वहाँ से उन्हें जाने के लिए कह देता है। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा और गोकू कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। गोकू कहता है इसको तो मैं ख़त्म करूँगा और बस अपने मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में चला जाता है। देख वीरस विस से कहता है कि ये बच्चा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर किस तरीके से कर पाया, जो कि मैं भी इतने सालों में नहीं कर पाया हूँ। तभी विस कहता है कि लॉर्ड वीरस, यदि आप आलस नहीं करते और हर वक्त सोने के अलावा कुछ काम करते और कुछ वक्त के लिए आप ट्रेनिंग को भी देते तो आप भी इस टेक्निक को मास्टर कर पाते। तभी लॉर्ड वीरस कहते हैं हाँ ब्ला ब्ला ब्ला, पर यह इतना फ्लैशी क्यों है? मैं देखना चाहता हूँ कि यह बच्चे क्या कर सकते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ इतनी रिलैक्स कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, पर वहाँ पर पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर ओवरवेलमिंग पावर से भरा होता है। हम देखते हैं कि वेजिटा और कूलर एक दूसरे को देखकर बहुत ही रेज में भरे होते हैं और दूसरी ओर गोकू लगातार सेल एक्स पर अटैक्स किया जाता है। गोकूस के अटैक्स बहुत ही ज़्यादा हैवी होते हैं, इतने हैवी कि वह पूरे के पूरे अर्थ को एक्सप्लोड कर दें, पर विस किसी तरह से अर्थ को एक्सप्लोड होने से रोके रखता है। हम देखते हैं कि गोकू लगातार हिट कर रहा होता है सेल को और सेल उसके हिट को ले रहा होता है, पर अचानक वह अपने एक मुंह पर उसे डॉज करता है और फिर वह उसे लगातार डॉज कर पाता है। गोकू अपने मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के स्टेट में भी उसे हिट नहीं कर पाता है। तभी गोकू से कहता है कि ये क्या है? सेल एक्स कहता है मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता हूँ मेरे बच्चे। गोकू कहता है तुम्हारा बच्चा? वह कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूँगा। तुमने ब्रोली के पेरेंट्स को ख़त्म कर दिया और पूरे अर्थ के कई बिलियन लोगों को भी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मैं तुम्हारी एग्जिस्टेंस को ही पूरे तरीके से मिटा दूंगा। सेल एक्स साथी कहता है कि मैं इस दुनिया को ख़त्म नहीं करना चाहता था या यहाँ के लोगों को, मैं तो बस अपनी आंखें खोलकर किसी तरह से रिवॉर्न हो रहा था, मेरी कोई भी ऐसी इंटेंट नहीं था। तभी गोकू कहता है तुम झूठ मत कहो। तभी वीरस विस से कहता है कि इसकी इंटेंशन चेक करो पास्ट में जाकर। तभी विस यहाँ चेक करता हुआ कहता है कि वह सिर्फ जिंदा होना चाहता था लॉर्ड वीरस, वह सच कह रहा है। तभी हम देखते हैं कि गोकू लगातार उस पर अटैक्स किया जाता है, पर वह उसके अटैक्स को आसानी से काउंटर कर लेता है क्योंकि वह इसी तरह से वॉर्न हुआ था कि वह इसे आसानी से काउंटर कर सके। तभी विस समझ जाता है और वह अपने मन में ही कहता है कि तो अच्छा यह बात है, वो गोकू की एनर्जी से ही सेल मैक्स को रिक्रिएट किया गया है, इस वजह से वह उसके सभी अटैक्स को उसके पावर कॉल और वेलमिंग कर पा रहा है। तभी यह बात वीरस को ही वह बता देता है और वीरस कहता है क्या? तो क्या मुझे यहाँ पर स्टेप इन करना चाहिए विस? तभी विस कहता है नो लॉर्ड वीरस, मैं देखना चाहता हूँ कि यह कितना कैपेबल है। इस बच्चे को भी अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए कि वह कितना ही कमज़ोर है और यही तो उसे ताकतवर बनाने में मदद करेगा। चलिए हम सेल मैक्स वर्सेस गोकू के थोड़े मैटर से हटते हैं और देखते हैं कि व्हाट इज़ गोइंग विद कूलर वर्सेस वेजिटा। वेजिटा बहुत ही देर से उससे लड़ाई कर रहा था और लगभग 1 मिनट होने के बाद वह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था क्योंकि वह अपने सिर्फ एक सुपर साइयन फॉर्म से ही द गोल्डन कूलर, जो कि सन की पावर को एब्जॉर्ब कर चुका था, वह उससे बैटल कर रहा होता है। वेजिटा का यह हाल होना तो पक्का ही था। तभी हम देखते हैं कूलर एक बहुत ही बड़ी ब्लास्ट बॉल बनाने लगता है जो कि वह वेजिटा की तरफ फेंकने वाला होता है। तभी उसकी आई कांटेक्ट होते हैं द लॉर्ड वीरस से। उसके एकमात्र क्लियर से ही कूलर के हर एक सेल्स हिल जाते हैं। वह कभी भी नहीं जानता था हु इज़ द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। फ्रीज़र ने उसे कभी नहीं बताया होता है सब, पर उसके एक क्लियर से कूलर थरथराने लगता है। वह अपने घुटनों में आ जाता है कि कोई भी इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। गाइस हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि आगे क्या होता है। क्या गोकू सेल मैक्स को हरा पाता है
या कहानी क्या मोड़ लेती है हम यहाँ नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।